नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे प्रसार को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत SOP का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। नई व्यवस्था पूरे केंद्र शासित प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और सामाजिक दूरी का पालन न करने वालों पर 500 से 3000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इसके लिए अधिकृत किया है। पहले विभिन्न जिलों के DC की ओर से अपने स्तर पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया था। नए आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह पर क्वारंटीन रहते हुए SOP का पालन न करने वालों पर 2000, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों पर 500 रुपए, दुकानों पर सामाजिक दूरी का पालन न करने वाले दुकानदारों पर 2000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए मददगारों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलाउट राइफल के कारतूस, डेटोनेटर और पोस्टर जब्त किए गए हैं। इस मामले में चराय शरीफ थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। सुरक्षा बलों को पुख्ता इनपुट मिले थे कि इलाके में हिजबुल का मॉड्यूल सक्रिय है। इसमें 3 मददगार प्रमुख रूप से आतंकियों की मदद कर रहे हैं और इसके बाद ही सोमवार को 53 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF की 181वीं बटालियन ने पुलिस के साथ नाका लगाकर जांच शुरू कर दी। आतंकी और उनके आकाओं की साजिशें भगवान अमरेश्वर की वार्षिक तीर्थ यात्रा नहीं रोक पाई हैं। इस बार कोरोना से पूरी तरह प्रभावित होती नजर आ रही है और पौराणिक तौर पर अमरनाथ यात्रा के संपन्न होने में मात्र 15 दिन शेष हैं। पर राज्य प्रशासन यात्रा पर फिलहाल असमंजस में है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक यात्रा सिर्फ पवित्र छड़ी मुबारक तक ही सीमित रखी जा सकती है। वार्षिक तीर्थ यात्रा श्रावण पूर्णिमा को संपन्न मानी जाती है। जम्मू कश्मीर में सोमवार रात को लगभग 10 बजे भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्टमोलॉजी के मुताबिक 3.5 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र कटरा से लगभग 87 किलोमीटर पूर्व में था। हाल ही के दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। कल रविवार रात 9:33 पर महाराष्ट्र के सतना में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। शोधकर्ताओं द्वारा जारी किए गए अध्ययन में देश के अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने की बात सामने आ रही है। हालांकि मंगलवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले 2 दिनों की तुलना में थोड़ी कमी देखी गई है। मंगलवार को कोरोना वायरस के 37,148 नए मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में लगातार छठे दिन कोविड-19 के 30,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी लगातार सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। मंगलवार को यानी आज उन्होंने केंद्र पर तंज कसते हुए कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने फरवरी में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया, मार्च में मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, जुलाई में राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश की। इसी वजह से देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आत्मनिर्भर है। राहुल ने ट्वीट कर कहा, कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां, फरवरी नमस्ते ट्रंप, मार्च MP में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, मई सरकार की 6वीं सालगिरह मनाई, जून बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। देश में जारी कोरोना वायरस के संकट और राजस्थान के सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल ने आज एक ट्वीट करके कोरोना काल में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था। वहीं अब भाजपा ने उन पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल के अंदाज में उन्हें हर महीने की अलग अलग उपलब्धियां गिनवाई हैं। इसमें शाहीन बाग से लेकर राजस्थान की लड़ाई तक शामिल है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, राहुल गांधी जी अपनी पिछले 6 महीनों में उपलब्धियों पर भी ध्यान दें। फरवरी शाहीन बाग और दंगे, मार्च ज्योतिराय सिंधिया और मध्य प्रदेश को गंवाना, अप्रैल प्रवासी मजदूरों को उकसाना, मई कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की 6ठी सालगिरह, जून चीन का बचाव करना, जुलाई राजस्थान में कांग्रेस पतन के कगार पर।
कोरोना महामारी के दौर में भी हज श्रद्धालुओं को राहत देते हुए सऊदी अरब ने फैसला लिया है कि 29 जुलाई से हज यात्रा की शुरुआत की जाएगी, लेकिन सुरक्षा और बचाव के मद्देनजर इस वर्ष केवल 1000 श्रद्धालुओं को ही भाग लेने की अनुमति होगी। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। वहीं इस यात्रा में 65 वर्ष से ऊपर के यात्रियों को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई यात्री इस यात्रा के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाता है तो उसकी यात्रा रद्द कर दी जाएगी। इस समय के 2 PM बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।